नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश और क्लीन बोल्ड में आज हम बात करेंगे कि वीरेंद्र सहवाग ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी की खोल दी है पोल। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को किस भारतीय बल्लेबाज की बैटिंग से लगता था डर। ये तमाम खुलासे हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सेकंड ओडीआई की, जिसे भारत ने जीत लिया है और इसके साथ ही सीरीज को भी अपने नाम कर लिया है। इस मुकाबले में क्या कुछ खास रहा वो हमको बताते हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि भारत ने दूसरा जो वनडे मुकाबला था उसको 5 विकेट से जीता है और संजू सैमसन ने छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाई। 25.4 ओवर में भारत ने 167 रन बनाए। सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त भी ले ली है कप्तान केएल राहुल, लेकिन मुकाबले में फ्लॉप रहे, सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। धवन, शुभमन 33 रन बनाए, सैमसंग ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए, दीपक हुड्डा ने 25 रन बनाए। जिम्बाब्वे ने 162 रनों का टारगेट भारतीय क्रिकेट टीम को दिया था। कप्तान केएल राहुल जो है फ्लॉप हो गए, आज ओपनिंग करने आए थे लेकिन सिर्फ 1 रन बना सके, 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया, लेकिन भारत ने मुकाबला 5 विकेट से जीत लिया। पिछला जो मुकाबला था वो भारत ने 10 विकेट से जीता था, यह मुकाबला भारत ने 5 विकेट से जीता है। संजू सैमसन ने छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाई। सैमसन ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। तो जिम्बाब्वे ने भारत को 162 रनों का टारगेट दिया था। संजू सैमसन ने छक्का लगाकर भारत को इस मुकाबले में जीत दिला दी। लेकिन अहम सवाल यह है कि केएल राहुल, उनका क्या होगा। लतिका, केएल राहुल जिनको मान रहे कि एशिया कप में उन्होंने ओपन करना है, हो सकता है वर्ल्ड कप में भी भारत के लिए ओपन करते हुए नजर आए। आज चांस मिला, 5 गेंदें खेली, 1 रन बनाकर आउट हो गए, तो तैयारियां जो है ना उसको बड़ा धक्का लग गया भारत की। यहाँ पर रवीश देखिए, चांस मिला नहीं है, एक चांस तो उन्होंने खो दिया और एक चांस जो उनको मिला वो उसमें सक्सेसफुली बल्लेबाजी नहीं कर पाए। तो मैं ये कहूंगी कि जब भी आप इस तरीके से चोट से उभर के आते हैं, आपका गैप थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आती है आपको कोऑर्डिनेट करने में अपने आप को, कि जब आप विकेट के बीच में जाके खड़े हैं, वहाँ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई बार आपका जजमेंट जो है वो इस तरीके से नहीं हो पाता। क्योंकि देखिए, वहाँ की अगर विकेट की भी बात करें तो इतना आसान नहीं है वहाँ बल्लेबाजी करना, वरना यही स्कोर 100 जो अब इंडिया की तरफ से 5 विकेट जो चले गए आज, वो जाते नहीं। क्योंकि पिछला मैच आपने 10 विकेट से जीता और इसमें 5 विकेट गए हैं, तो इसका ये मतलब है कि इतना आसान नहीं है चेस करना भी। तो ये चीज़ कहेंगे कि केएल राहुल के लिहाज से उन्होंने एक मौका गंवा दिया, दूसरा आया, उसमें वो क्लिक नहीं कर पाए। अब ये देखना है कि किस माइंडसेट के साथ तीसरे मैच में उतरते हैं, क्या ओपन करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि रवीश, एशिया कप के लिए कॉन्फिडेंस लेके जाना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर देखा गया है कि अभी तक जैसे शुभमन गिल ने भी बल्लेबाजी करी, वो आज नंबर 3 की आए थे और बढ़िया बल्लेबाजी भी की उन्होंने, लेकिन केएल राहुल की स्पेसिफिकली बात करें तो मुझे लगता है कि समय बिताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 50 ओवर का ये गेम है, तो आप अगर अपने आप को समय देंगे, एक मैच प्रैक्टिस की तरह इसको लेंगे और कोशिश करेंगे, अगर ज्यादा बॉलें भी आपने खेल ली तो उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि लेकिन अब लतिका सिर्फ 1 मैच बच जाएगा उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए। अगर एशिया कप में उनको उतरना है तो अब जो 3rd ओडीआई है सिर्फ वो बचा है उनके पास। देखिए रवीश, मैं ये कहूंगी कि एशिया कप जो है वो T20 मैच है और ये है 50 ओवर्स मैच, तो थोड़ा माइंडसेट भी अलग रहता है प्लेयर्स का, क्योंकि यहाँ आपके पास बहुत टाइम होता है। लेकिन जब आप T20 खेल रहे होते हैं तो वहाँ इतना समय नहीं होता आपको एडजस्ट करने का या टाइम लेने का। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें। अब केएल राहुल को ये चीज़ देखनी होगी कि वो किस माइंडसेट के साथ आना चाहते हैं इन मैचेस में भी, जो अब खाली एक ही मैच बचा है तो उसमें भी किस माइंडसेट के साथ आना चाहता है। T20 के हिसाब से आएंगे या फिर वो वनडे के हिसाब से आएंगे। आज एक चेंज किया था इंडियन ने, क्योंकि दीपक चार थे नहीं, लेकिन शार्दुल ठाकुर आए, लेकिन उनकी गेंदबाजी बेहतरीन रही और शायद वो भी दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं कि भैया आप मुझे भी मतलब स्कीम ऑफ थिंग से बाहर मत रखिए, मैं भी आपकी एशिया कप तो नहीं बट वर्ल्ड कप की स्क्वाड के लिए तैयार हूं। बिल्कुल। और देखिए, शार्दुल ठाकुर जो है बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और ये एक प्लस पॉइंट है आपके पास कि एक जिस तरह का गेंदबाज जो आपको विकेट्स निकाल के दे रहा है, उसके साथ साथ आपको बल्लेबाजी भी निचले क्रम में करके देता है, तो एक प्लस पॉइंट होता है। तो कह सकते हैं कि रवीश के जो इंडिया की विंडो है ना या दरवाजा है, अगर उसमें थोड़ा सा भी ओपन का जो भी हुआ ना, तो ये जो यंगस्टर्स हैं जिनको बार बार मौके मिल रहे हैं, ये धक्का देके अंदर घुस जाएंगे। तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो भी खेल रहा है वो थोड़े ध्यान से खेले, क्योंकि आपके पीछे पूरी की पूरी फौज खड़ी है। जिसको भी मौका मिलेगा वो कहेगा चलो भाई साइड हो, मेरी बात। जिसको भी मौका मिला वो परफॉर्मेंस करके दे रहा है। लेकिन केएल राहुल जो कि भारत के कप्तान है, एशिया कप में जिनको ओपन करना है, जिनको एक वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई जिम्बाब्वे दौरे पर, वो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। खैर, अगर हम बात एशिया कप की कर रहे हैं तो शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में भारत को बहुत ज्यादा परेशान किया था, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में खबर है कि वो एशिया कप से बाहर हो गए। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी जो है वो
बाहर हो गए हैं एशिया कप से और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। शाहीन शाह अफरीदी टूर्नामेंट से बाहर हो गए, इंजरी कंसर्न उनके चल रहे थे। और जैसा कि हमारे साथ बातचीत करते हुए दानिश कनेरिया जो कि पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर है, उन्होंने भी कहा था कि शायद कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा शाहीन शाह अफरीदी को देखते हुए, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बड़ा झटका लग गया पाकिस्तान के जो गेंदबाज है, घुटने की चोट की वजह, जैसे एंकल इंजरी कहते हैं, एशिया कप से बाहर हो गए। शाहीन अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज में भी नहीं खेल पाएंगे। एशिया कप में पाकिस्तान का पहला मुकाबला भारत के साथ ही है और T20 वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी ने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की थी। एक तरफ बुमराह नहीं है, एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी नहीं है। शायद मुझे लगता है कि अब थोड़ा मुकाबला बराबरी का आ गया है। कह सकते हैं रविश यहाँ पे कि मुकाबला बराबरी पे आ गया, क्योंकि लास्ट मैच जब लास्ट ये खेले थे आपस में तो वहाँ बड़े खतरनाक साबित हुए थे इंडियन बल्लेबाजों पूरा डैमेज कर दिया था टॉप ऑर्डर, बिल्कुल डैमेज कर दिया था। तो ये कह सकते हैं कि राहत की सांस ली होगी हमारे बल्लेबाजों ने कि वो अब इस श्रृंखला में नहीं खेल रहे हैं, एशिया कप में नहीं खेल रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि बाबर आजम जैसे बल्लेबाज से भी आपको बच के रहना होगा, क्योंकि जिस फॉर्म से वो गुजर रहे हैं अभी तो काफी खतरनाक साबित होंगे। तो पाकिस्तान को टीम को अब पहले की तरह आप हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी काफी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके खुद के घर में भी PCL वो खेल रहे हैं, काफी वर्ल्ड में वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये जो चीज जो निखर के आ रही है उनकी खेल में, तो ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मैचेस जो उन्होंने खेलना स्टार्ट किया उसकी वजह से है। लेकिन पहले अगर बात करें तो पहले टाइम पे इतने मैचेस खेल नहीं पाते थे या इतनी सीरीज नहीं होती थी, जिसकी वजह से ये एक फर्क दिखता था भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन रविश अब नहीं है ऐसा, अब वो वर्ल्ड के हर कहीं खेलने जाते हैं। उनके प्लेयर्स तो कहेंगे कि बहुत अच्छा मुकाबला होगा ये वाला 28 अगस्त को जो भी है, और उसके बाद देखना होगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस निकल के आती है। देखिए जो प्रेशर में अच्छा खेलेगा वो ये मैच निकाल के ले जाएगा, चाहे वो फिर इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तो उम्मीद यही है कि इंडिया की तैयारी काफी अच्छी दिख रही है। अगर पाकिस्तान की तरफ से देखें तो इंडिया की काफी अच्छी तैयारी दिख रही है, एक बैलेंस टीम है। देखना ये होगा कि ये बैलेंस टीम किस तरीके से जीत को निकाल कर लेकर आती है एशिया कप में। तो रविश ये है एक बात। और अफरीदी जो है, शहनशाह अफरीदी जो अभी चोटिल हुए हैं और एशिया कप में नहीं है, तो इसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तानी टीम के बॉलिंग अटैक पर? क्योंकि देखिए जब आपका एक मेन गेंदबाज नहीं होता है आपके साथ, तो कहीं ना कहीं एक इफ एंड बट के जो डाउट्स है वो हमेशा। मैं लतिका कह रहा हूं कि हमारे यहाँ से जसप्रीत बुमराह नहीं है तो शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, तो शायद अभी क्वेश्चन जो है बराबर हो गई है। वरना पाकिस्तान के पास एडवांटेज था अगर शाहीन शाह अफरीदी खेलते, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेल रहे। तो शाहीन शाह अफरीदी के ससुर जी यानी कि शाहिद अफरीदी की भी बात कर लेते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि जो शाहिद अफरीदी हैं, जब वो क्रिकेट खेल रहे थे और 2003 वर्ल्ड कप का उन्होंने जिक्र किया है, उनका कहना है कि वो सचिन तेंदुलकर को बहुत सारी गालियां दे रहे थे। क्या है पूरा मामला, क्या खुलासा किया सहवाग ने, आइए आपको दिखाते हैं। वीरू ने खोली अफरीदी की पोल। अफरीदी ने निकाले थे गंदे बोल। वर्ल्ड कप मैच पर खुलकर बोले सहवाग। अफरीदी पर लगा एक और दाग। बड़ बोलेपन में किया एक और खुलासा। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बोली थी अभद्र भाषा। अब वीरू ने दिया कड़वा डोज और कर दिया अफरीदी को एक्सपोज। जी हां, पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने पूर्व पाकिस्तानी प्लेयर शाहिद अफरीदी की पोल खोल दी है। पूर्व भारतीय ओपनर सहवाग ने 2003 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच में अफरीदी की बदतमीजी की दास्तां बयां की है। सहवाग के मुताबिक अफरीदी इस मैच में भारतीय क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर को लगातार गाली दे रहे थे। सहवाग के मुताबिक यह अफरीदी की फ्रस्ट्रेशन भी थी, क्योंकि उस मैच में सचिन पाकिस्तान पर जमकर बरस रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान की जीत के अरमानों को चकनाचूर कर दिया था। सहवाग ने कहा, मुझे मैच के दौरान सचिन का रनर बनकर मैदान पर उतरना पड़ा था, क्योंकि उन्हें क्रैम्प्स आ गए थे और अफरीदी उन्हें लगातार गाली दे रहा था। वो लगातार कुछ न कुछ बके जा रहा था, लेकिन सचिन फोकस बनाए हुए थे। उन्हें पता था कि क्रीज पर उनका टिके रहना जरूरी था। वो नॉर्मली रनर नहीं लेते थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर मैं रनर के तौर पर आया तो उनकी तरह ही दौड़ूंगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। वीरेंद्र सहवाग ने उस मैच को याद करते हुए कहा, हमें पता था कि यह मुकाबला अहम है, लेकिन सचिन तेंदुलकर काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे और पाकिस्तान के खिलाफ कई मैच खेल चुके थे।
इस मैच में सचिन ने अकेले ही पाकिस्तान की हवा टाइट कर दी थी। सचिन ने सभी गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया था। सचिन ने इस मैच में 12 चौकों और 1 छक्के के दम पर 75 गेंदों पर 98 रन ठोके थे। हालांकि सचिन शतक से चूक गए थे। सचिन जब आउट हुए तब तक मैच लगभग भारत की गिरफ्त में आ चुका था। इस वर्ल्ड कप को बीते 19 साल हो गए, लेकिन आज भी फैंस जब इस मैच की झलकियां देखते हैं तो उन्हें लगता है मानो ये अभी कुछ साल पहले की बात हो। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो ये 2003 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंडिया बनाम पाकिस्तान, क्या मुकाबला था और क्या इनिंग खेली थी सचिन तेंदुलकर ने और भारत को शानदार जीत भी दिलाई थी। लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने खुलासा किया है कि शाहिद आफरीदी वहां पर सचिन तेंदुलकर को गालियां दे रहे थे। अब लतिका, सचिन एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो लेजेंड है और वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड लेजेंड है। अब उनके साथ भी अगर आप ऐसा बर्ताव करोगे तो मुझे लगता है कि जायज नहीं है। देखिए रवीश, ऐसे किस्से बहुत हुए हैं। सचिन और जब सहवाग क्रीज पे होते थे तो काफी किस्से ऐसे सहवाग ने देखे भी हैं, उनको जिया भी है। उन्होंने बताया भी है कि अगर शोएब अख्तर भी उनकी तरफ गेंदबाजी कर रहे थे तो उनको बाउंसर पे बाउंसर दे रहे थे। तो यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर को बोला कि भैया तुम्हारा बाप वहाँ खड़ा है, उसको गेंदबाजी करो तो समझ में आएगा। तो ये चीजें हमेशा क्रिकेट में कहीं ना कहीं होती रहती है। जब आपके आइडियल आपके साथ बल्लेबाजी कर रहे हो और गेंदबाज उनको परेशान कर रहे हो, आप उनका फोकस देखिए किस तरीके से वो मैच को लेके जाते हैं या अपनी इनिंग खेलते हैं या किस तरीके से वो टैकल करते हैं इस सिचुएशन को। तो काफी चीजें होती हैं जब एक मैच जब आप खेल रहे हो और उस दिग्गज आपका प्लेयर वहां खेल रहा है और आप उसके सामने खड़े होकर ये चीजें सब देख रहे हैं, तो इसी तरीके की कुछ कहानियां बाहर आती हैं। शायद इंडिया पाकिस्तान मैच इतना इंटेंस होता है और 2003 का वर्ल्ड कप जो मुकाबला था, शायद उसमें सचिन एक ऐसी इनिंग खेल रहे थे लतिका कि पाकिस्तान के लिए उनका विकेट बहुत अहम रहा होगा। तो ये भी एक लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन करना, एक स्ट्रेटेजी अपनाना सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी के खिलाफ। लेकिन जैसा सहवाग ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा इन सब चीजों से, वो अपनी बैटिंग करते रहे। बिल्कुल, और सचिन को हमने कभी भी रिएक्ट करते हुए नहीं देखा है रवीश। वो अपनी बल्लेबाजी में इतने गुम रहते थे कि सिर्फ वहीं उनका फोकस रहता था कि किस तरीके से अपनी टीम के लिए मैं बेस्ट परफॉर्म करूं। तो और इसी वजह से उनके जो नाम के पीछे इतने रन्स है ना, वो इसी वजह से हैं कि एकाग्रता भंग नहीं होती। उनकी जो कंसंट्रेशन लेवल है वो एक जगह पे रहता है, चाहे फिर उनको कोई भी बॉलर या अपोनेंट टीम किसी भी तरीके की बात कर रही हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है यहाँ रवीश, कि किस तरीके से आप मैच को बनाते हैं, किस तरीके से मैच को खेलते हैं। क्योंकि देखिए कई बार अपोनेंट टीम एक टैक्टिक्स के तहत भी ये सारी चीजें करती है, आपको परेशान करने की कोशिश करती है, आपका कंसंट्रेशन लेवल को दूसरी तरफ लेके जाने की कोशिश करती है। तो इस नजरिए से देखें तो ऐसे बहुत से वाक्य जरूर हुए होंगे जो अभी तक हमारे पास तक नहीं पहुंचे हैं। तो उनमें से एक दो वाक्य जो हैं ये शेयर किया है सहवाग ने, तो कह सकते हैं कि काफी ऐसी चीजें हुई होंगी जो अभी तक हम तक नहीं पहुंची है। वैसे आपको एक चीज बता दें कि शाहिद आफरीदी ने जो अपना पहला शतक मारा था वो बैट एक्चुअल में सचिन तेंदुलकर का था, क्योंकि वो बैट उन्होंने वकार यूनुस को गिफ्ट किया था। और शाहिद आफरीदी जब अपना डेब्यू कर रहे थे तो शाहिद आफरीदी के पास बैट नहीं था और उन्होंने वकार यूनुस का बैट लिया था और एक्चुअल में वो सचिन तेंदुलकर का बैट था। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि खिलाड़ी जो है वो किस तरीके का प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। खासकर इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो वैसे ही हाई इंटेंसिटी वाला मैच होता है और उसमें पूरी कोशिश ये रहती है कि दूसरा जो ओपोनेंट है उसको आउट किया जाए। बट हमने ये भी देखा है लतिका की जितने भी जेंटलमैन क्रिकेटर रहे इंडिया के, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे राहुल द्रविड़ हो, चाहे वीवीएस लक्ष्मण हो, इनकी तरफ से कभी ऐसा कुछ किया नहीं गया। ये बेशक शाहिद आफरीदी कर लें या कोई और पाकिस्तान का क्रिकेटर कर ले, लेकिन भारत के जो बड़े क्रिकेटर्स रहे उन्होंने कभी इस स्ट्रेटेजी पे काम नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। और देखिए उनका हमेशा ये मानना रहा है कि आप अपने काम से मतलब रखिए, आप अपना काम बेहतर कीजिए, सामने वाले का अपने आप ही चुप हो जाएंगे। और उन्होंने हमेशा ये साबित भी करके दिखाया अपनी बल्लेबाजी के थ्रू कि किस तरीके से आप बल्लेबाजी करते हैं। अगर आपको बॉलर परेशान भी कर रहा है और आप उसको आराम से खेल रहे हैं, बाउंड्रीज भी लगा रहे हैं, डिफेंस भी कर रहे हैं, तो परेशानी किसको होगी? गेंदबाज को होगी। तो ये इन लोगों का एक बड़प्पन रहा है हमेशा के जो इस एरा के जितने भी प्लेयर्स थे वो काफ़ी कूल एंड काम दिखाई देते थे जब बल्लेबाजी करते थे। लेकिन अगर आज की बात करें रवीश, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई नहीं देती। किसी प्लेयर में दिखाई देती है, एग्रेशन सब में आता है, रिएक्शन सबके दिखाई देते हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान की हम बात करें तो ऑन फील्ड ये रिएक्शन
दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कभी ना कभी दिखाई देते हैं, लेकिन ऑफ द फील्ड की बात करें तो उतनी ही दोस्ती इनके बीच में भी दिखाई देती है, उतनी बातचीत करते हुए आपस में दिखाई देते हैं। चाहे महिला क्रिकेट की आप बात करें, वहाँ पे भी अगर आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि किस तरह पाकिस्तान की जो कप्तान है वो अपने बच्चे को लेकर आई थी और भारतीय जो महिला क्रिकेटर्स हैं वो सारे उनके साथ खेल रहे थे। तो ये चीज़ें हैं ऑन ग्राउंड, आप एक तरह के एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, लेकिन ऑफ द ग्राउंड आप एक इंसान ही हैं, आप भी चाहते हैं एक दूसरे से बात करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, राइवलरी चलती रहती है। एक तरफ शाहिद आफरीदी थे जो कि सचिन तेंदुलकर को गालियां दे रहे थे, दूसरी तरफ शोएब अख्तर है, उन्होंने खुलासा किया कि भाई सारे जो बल्लेबाज थे वो डरते थे और सबसे ज्यादा इसलिए डरते थे कि इतनी तेज स्पीड से यॉर्कर आ रहा है, कहीं पैरों में ना गिर जाए, कहीं दिक्कतों का सामना ना करना पड़ जाए, इंजरी ना हो जाए। लेकिन इसी दौरान सचिन तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी थे, शोएब अख्तर का ये कहना है, जिन्होंने उन्हें सबसे बेहतर तरीके से खेला। सचिन की तारीफ में अख्तर ने पढ़े कसीदे। तेंदुलकर के आगे फीकी पड़ती थी सब गेंदें। स्पीड से सचिन को कभी नहीं लगा डर। सचिन से डरते थे अख्तर। जिसने कभी रफ्तार से बड़े बड़े बल्लेबाजों को चौंकाया, जिसके खतरनाक बाउंसर के आगे कोई नहीं टिक पाया, उसे मास्टर ब्लास्टर ने सबक सिखाया। जी हां, बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। अख्तर ने माना कि सचिन उनसे कभी नहीं डरे, लेकिन उन्हें सचिन से डर लगता था। अख्तर के मुताबिक भारत के खिलाफ उनकी टीम काफी दबाव में रहती थी। अख्तर ने माना कि 2003 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम दबाव में बिखर गई थी, लेकिन 1999 के वर्ल्ड कप के दौरान सचिन ने उन्हें शानदार तरीके से खेला। अख्तर ने एक बयान में कहा, 90 के दशक के अंत में जब ज्यादातर बल्लेबाज उनकी गेंदों की स्पीड से डरते थे, उस वक्त सचिन तेंदुलकर ने उन्हें सबसे अच्छे तरीके से खेला। खासकर 1999 के वर्ल्ड कप के दौरान ज्यादातर खिलाड़ी मुझे खेलने से डरते थे। कई बल्लेबाजों का तो फुटवर्क ही बिगड़ जाता था, लेकिन सचिन के आगे मेरी लाइन लेंथ बिगड़ जाती थी। इसमें कोई शक नहीं कि अख्तर अपने जमाने के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर्स में से एक थे। अख्तर ने भारतीय बल्लेबाजों को भी खूब छकाया, लेकिन सचिन और अख्तर का मुकाबला गजब का था। सचिन ने कई बार अपने बल्ले की धार से अख्तर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। अख्तर ने इस बारे में कहा, मुझे ऐसा महसूस होता था कि सचिन हमारी गेंदबाजी का सम्मान नहीं करते थे। सचिन निडर रहे, सचिन को फैंस का भरपूर सपोर्ट मिलता था और यही वजह थी कि सचिन भी निडर होकर खेलते थे। अख्तर ने इसके अलावा 1999 में मोहाली में हुए वनडे मैच को लेकर भी बड़ा खुलासा किया। अख्तर ने बताया कि भारत के खिलाफ इस मैच से पहले टीम की बैठक के दौरान उन्हें भारतीय बल्लेबाजों के सिर और पसलियों को निशाना बनाने का आदेश मिला था। अख्तर के मुताबिक सौरव गांगुली का नाम भी उन बल्लेबाजों में शामिल था जिनकी पसलियों को निशाना बनाने के लिए उन्हें कहा गया था। बता दें कि इस मुकाबले में अख्तर की घातक शॉर्ट पिच डिलीवरी ने गांगुली को चोटिल कर दिया था, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था। अख्तर की बातों से साफ है कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच खिलाड़ियों के लिए सिर्फ कंपटीशन नहीं बल्कि एक मिशन की तरह होता है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। वैसे भारत पाकिस्तान का मुकाबला बस 10 दिन भी नहीं रह गए और भारत पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है एशिया कप में, तो वहां पे भी हमें एक रोमांचक बैटल देखने को मिल सकता है। बट लतिका, जिस तरीके से शोएब अख्तर ने कहा कि वो जमाना जब आप सोचिए कि 150 की स्पीड से गेंद आ रही है और उस जमाने में सारे जो बल्लेबाज थे वो कांपते थे, एक लौते वो कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर एक ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने मुझे बेहतर तरीके से खेला। देखिए, सचिन तेंदुलकर की एक खासियत ये रही है कि जब भी वो कहीं पे भी मैच खेलने जाते थे ना, उन कंडीशंस के हिसाब से प्रैक्टिस करते थे। मैंने खुद उनको देखा है MIG क्लब में प्रैक्टिस करते हुए। जब भी उनका दौरा बाहर का होता था तो जो कवर होता है विकेट का उसको गीला करके उस पर टेनिस बॉल के साथ प्रैक्टिस करना, क्योंकि टेनिस बॉल का बाउंस ज़्यादा होता है और स्पीड से आती है, थोड़ी हैवी रहती है। तो इस तरीके के जो है प्रैक्टिस वो किया करते थे कंडीशंस के हिसाब से, तो वो चीज़ उन्हें हमेशा बेहतर बनाती थी। अगर शोएब अख्तर की बात करें तो स्पीड भले ही थी उनके पास, लेकिन वहीं पर सचिन तेंदुलकर ने हमेशा तोड़ निकाला था हर गेंदबाज का कि उसको किस तरीके से खेलना है। हम भी अभी बात कर रहे थे मैकग्राथ ने किस तरीके से उन्हें परेशान किया, फिर उन्होंने ये शॉट के इजाद किया कि किस तरीके से अपर कट आप खेल सकते हैं।
तो ये सारी चीजें हैं ना, सचिन में एक खासियत रही है हमेशा कि कभी भी कोई भी चीज उन्हें परेशान करती थी बल्लेबाजी में, चाहे वो गेंदबाज परेशान करता था या विकेट्स परेशान करती थी, तो उन कंडीशंस में ही उन्होंने हमेशा प्रैक्टिस की, अभ्यास किया है, जिसकी वजह से उनका एक माइंडसेट बन जाता था। जब भी वो उतरते थे बल्लेबाजी के लिए मैच में, तो उसी तरह का माहौल उनको फील होता था, या कह सकते हैं कि वही चीज उनको मदद करती थी उन सिचुएशन से निकलने के लिए। तो ये एक काफी प्लस पॉइंट रहा है हमेशा सचिन का कि वो उसी माहौल और उसी हिसाब से प्रैक्टिस किया करते थे जिस तरीके का। और भी है ना लतिका, जब शोएब अख्तर भारत में आए थे पहली बार 1999, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ईडन गार्डन्स का मैदान, एशियन टेस्ट चैंपियनशिप, फर्स्ट बॉल डक आउट किया उन्होंने सचिन तेंदुलकर को, बिल्कुल यॉर्कर डाली थी 150 की स्पीड से। लेकिन ये सचिन तेंदुलकर की सबसे बड़ी महानता हमने जो देखी है, जिसका जिक्र शोएब अख्तर भी कर रहे हैं, कि रिपीटेशन नहीं है मिस्टेक का। अगर शोएब अख्तर ने उनको फर्स्ट बॉल डक आउट भी किया, अगर वो उनको आउट कर दिया एक बहुत ही घातक यॉर्कर से, तो आगे उसमें सुधार किया और फिर काउंटर अटैक किया, और वही सचिन तेंदुलकर थे जिन्होंने बाद में शोएब अख्तर पे छक्के लगाए। बिल्कुल वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रवीश के, किस तरीके की प्रैक्टिस किया करते थे। जो भी वो प्रैक्टिस करते थे वो इसी हिसाब से करते थे कि हमें मैच में किस तरह की सिचुएशन में खेलना है, और ये बहुत ज़रूरी होता है एज अ प्लेयर और एज अ बैटर कि आप किस तरीके से बल्लेबाजी करना चाहते हैं, एग्रेसिव करना चाहते हैं कि ठहराव के साथ करना चाहते हैं, समय लेना चाहते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए उस टाइम से और अब तक क्रिकेट काफ़ी बदला है, लेकिन टेक्निक नहीं बदली है, बैट पकड़ने का तरीका नहीं बदला है। बैट की लाइन में आके ही खेलना पड़ेगा आपको। अगर ड्राइव का बॉल है तो आपको ड्राइव ही लगाना पड़ेगा, वहाँ पुल नहीं लगा सकते। तो ये सारी जो बेसिक्स हैं क्रिकेट के, वो अभी तक बदले नहीं हैं। और कह सकते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं कंडीशंस के हिसाब से, आपकी जो अपोनेंट टीम है उसमें क्या गेंदबाजी आने वाली है, आपके पास लेफ्ट आर्म कितने हैं, मीडियम पेसर कैसा है, क्या स्पीड है, अगर उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करते हैं, नेट्स में पसीना बहाते हैं, तो वहाँ ये चीज रिजल्ट मिलता है। सचिन तेंदुलकर ने भी दिया। खैर, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में बहुत कुछ चीजें हो रही हैं, वो सारी खबरें आपको बताते हैं। और शुरुआत किससे करें? शुरुआत करें झूलन गोस्वामी से। तो भारत की दिग्गज तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। झूलन लॉर्ड्स के मैदान पर इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहेंगी। 24 सितंबर को इंग्लैंड दौरे का तीसरा वनडे मुकाबला उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा। बीसीसीआई के एक अधिकारी के मुताबिक बोर्ड झूलन को यादगार विदाई देना चाहता है। झूलन ने मार्च में न्यूजीलैंड में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में आखिरी बार भारत को रिप्रेजेंट किया था। भारतीय क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर इस संडे मुंबई हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो कोरोना के कारण लंबे ब्रेक के बाद वापसी करेगी। मैराथन में 13,500 से ज्यादा रनर्स भाग लेंगे, जिसमें 2,000 से ज्यादा रनर इंडियन नेवी के होंगे। मैराथन 3 अलग अलग कैटेगरी में होगी। कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए चलाई गई मुहिम में भारत के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने एक पहल की है और क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया है। दरअसल जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने दूसरा वनडे मुकाबला बच्चों के कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए समर्पित किया। मैच के दौरान मैदान पर फैंस भी ऑरेंज कलर के जरिए इस मुहिम को सपोर्ट करते नजर आए। ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी की घातक गेंदबाजी के दम पर न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे में 50 रनों से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फिन एलन के 96 रनों की पारी की बदौलत विंडीज को 213 रनों का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में मेजबान टीम विंडीज 161 रनों पर सिमट गई। न्यूजीलैंड ने जोरदार वापसी करते हुए 3 मैचों की सीरीज में अब 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। साउथ अफ्रीका ने पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड को एक तरफा अंदाज में हरा दिया। इस सीजन अब तक 4 मैचों में अजय रही इंग्लिश टीम को साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजी अटैक ने नेस नाबूद कर दिया। लॉर्ड्स में खेले गए इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने महज 3 दिनों के अंदर पारी और 12 रनों से जीत हासिल कर ली। कगिसो रबाडा, एंड्रिक नॉर्के ने घातक गेंदबाजी की और इंग्लैंड की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। तो बहुत कुछ वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। झूलन गोस्वामी लॉर्ड्स से अलविदा कहेंगी और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं आएंगी। वहीं लॉर्ड्स में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हरा दिया बहुत बुरी तरीके से। फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।